सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी उमंग सीरीज़ की पहली वीडियो, जो कि है टॉपिक बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जी हाँ, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारा हार्ट है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उन सब का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमें दिया हुआ है। एसचंद में भी बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एंड इन द सेम में एनसीईआरटी में भी हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो उसको इजी करने के लिए बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड इस वीडियो में आपको जस्ट इतने से एक पेज के थ्रू आपको मैं पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर करा दूंगा। सो इस पूरी गेम में सबसे मेन प्लेयर है हमारे लंग्स। जी हाँ, ये जो हमारे लंग्स है ना, ये सबसे मेन प्लेयर है। ठीक है। अभी ये जो हमारे मेन प्लेयर है लंग्स, ये क्या करते हैं? ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम, यानी जहाँ पर मैंने एल ए लिखा है दैट मीन्स लेफ़्ट एट्रियम, आर ए का मतलब राइट एट्रियम एंड आर वी का मतलब है राइट वेंट्रिकल एंड एल वी का मतलब है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम पे जो हमारा लंग्स है, वो लेफ़्ट एट्रियम पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। जैसे एज वी कैन सी हेयर, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट में। इसका मतलब दिस वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पेपर में पूछा जाएगा कि विच वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन द आंसर विल बी पल्मरी वेन्स। ठीक है। तो ये लेफ़्ट एट्रियम पर ये ट्रांसफ़र करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेसिकली यहाँ पर ना वेल्व्स होते हैं कुछ। ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से ये राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जाता है एंड आफ्टर दैट ये हमारे ऑर्गन्स में स्प्लिट होता है। ठीक है। अब ऑर्गन्स में तो आ गया। ठीक है। अब क्या होगा अगर ये ब्लड जो है इसका बैक फ्लो हो जाए? ठीक है, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नीचे क्यों नहीं गिरता? ठीक है, बिकॉज ये जो मैंने यहाँ पर लाइंस बना रखी है ना, इनका मतलब है कि यहाँ पर वाल्व्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ब्लड के बैक फ्लो से प्रिवेंट करने के लिए हार्ट को वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, तो इनके नाम हैं, जो लेफ़्ट वाली साइड पर होते हैं उनका है बाइकस्पिड एंड जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल वाली साइड पर होते हैं उनका नाम होता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, अब हमारी स्टोरी पहुंच गई है ऑर्गन्स तक। ऑर्गन्स तक हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है, राइट एट्रियम ने हमारा ब्लड पहुंचा दिया है। अब आगे से ऑर्गन्स क्या करेंगे? दूसरे ऑर्गन्स में चलो स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब ऑर्गन ने तो वो यूज़ कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा कि अब वो थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा हमारे लंग्स को। वो कैसे? ऑर्गन से एक दूसरी वेसल भी निकलते जा रही है जिसको हम आओर्टा कहते हैं। ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाकर मिलती है, एज यू कैन सी हेयर। यस, वो यहाँ से निकली और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर मिल गई। ठीक है, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर मिली तो उसके बाद क्या हुआ? वो आगे से राइट वेंट्रिकल में चली गई। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद आगे से हम वी कैन सी दैट यहाँ पर कुछ एक वेसल है। ठीक है, जहाँ मैं डॉट्स लगा रहा हूँ वहाँ पर एक वेसल जॉइन की हुई है राइट वेंट्रिकल से। तो ये वेसल जो है ये इसको वापस लंग्स की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, अब ये जो वेसल्स हैं हमारे पास, इसका एक नाम क्या है? इसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, वो पल्मनरी वेन्स था, ये पल्मनरी आर्टरी है। ठीक है, तो फिर पल्मनरी आर्टरी क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती थी। यस, वेट, यस, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती थी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है। पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ में नोट करते जाओ, पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद क्या होगा? ये जो राइट वेंट्रिकल से निकल कर पाइप जा रही है, वेसल जा रही है पल्मनरी आर्टरी, ये आगे जाके हमारी लंग से ज्वाइन हो जाएंगी एंड सेम सर्कल दोबारा रिपीट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं उमंग सीरीज़ की। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, गुड बाय एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि उमंग सीरीज़ की बाकी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए, उनकी नोटिफिकेशन। थैंक यू।